मोदी जी के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है और ये हित में फैसला नहीं लिया गया। ये सिर्फ यूपी चुनाव को देख के अपनी सत्ता बचाने के लिए फैसला लिया गया है। कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। इस वक्त मैं गाजीपुर मौजूद हूँ, किसानों के बीच में हूँ और आज पीएम मोदी ने कहा है कि मैं देश हित में ये 3 कृषि कानून है, मैं इसको वापस लेता हूँ। हालांकि उन्होंने किसानों से माफ़ी भी मांगी है, लेकिन किसान क्या सोचते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव है या 5 राज्यों में चुनाव है, उसको मद्देनज़र रखते हुए पीएम मोदी ने ये फैसला लिया है या क्या कारण है, आखिर ये किसान ही बताएंगे। आइए हम किसानों से बात करते हैं। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट और उमेश यादव जी जुड़ रहे हैं, हम इनसे जान लेते हैं क्या कहते हैं। जिस तरह से पीएम मोदी जी का स्टेटमेंट आया है, कैसे देखते हैं उनके स्टेटमेंट को? भाई, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों का चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य है, 80 संसदीय सीटें हैं, इससे 403 विधानसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं। गाजीपुर में भी रैली हुई, इसके साथ तमाम जिलों में इनकी रैली हो रही है और रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। तो प्रधानमंत्री जी का जो आज का बयान है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो इनकी हार होने वाली है उससे पहले की निराशा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को लग गया है कि उत्तर प्रदेश इनसे जा रहा है, इस वजह से इन्होंने ऐसा फैसला लिया। हालांकि अभी भी संशय है कि ये अपने बयान पे कायम रहेंगे। संसद में इस पे चर्चा होगी या नहीं होगी वो अलग प्रश्न है। 29 तारीख को संसद का सत्र शुरू होगा। जब सत्र में क्या चर्चा होती है कि सिर्फ ये तीनों कानूनों पे लागू रहेंगे, एमएसपी की भी सुनिश्चिति करेंगे, इसके साथ जो तमाम और चीज़ें हैं, चाहे वो किसानों की शहादत की बात हो, 800 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, या फिर हमारे लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई उसमें बात हो, या किसानों के ऊपर जो इन लोगों ने केस लगाए हैं उसकी बात हो, या फिर बिजली के जो रेट कम करने की बात हो, गन्ने की फसल के बकाया की बात हो, तो इन सारे मुद्दों पे भी देखते हैं संसद में क्या रुख रहेगा। अच्छा, ये जैसे कि पीएम मोदी जी ने कहा है कि हम कानून को वापस लेते हैं, क्या किसान अब घर लौट जाएंगे? अब भाई देखिए, जब संसद में कानून बना था, संसद में जब तक ये रद्द नहीं होता और बाकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। पीएम मोदी के बातों पे आपको भरोसा नहीं है? भाई, मोदी जी की बातों पे हमें भरोसा था, इसी वजह से हमने उन्हें सत्ता दी। 2014 में भी दी, 19 में भी दी और पूरे मैंडेट के साथ सत्ता दी। लेकिन वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। उनकी बातों का कोई भी जो है वो कहते हैं, कोई भी इनके तथ्यहीन बातें करते हैं और जो वो बातें करते हैं उसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। मतलब क्यों भरोसा नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि मैंने देश हित में ले लिया। मोदी जी ने कहा था कि हम रोजगार जनरेट करेंगे। आपके सामने स्थितियां हैं, रोजगार की क्या स्थिति है। 8 करोड़ से ज़्यादा लोग पिछले 7 साल में बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई आपके सामने, डीजल पेट्रोल से लेके चाहे वो आपकी घरेलू गैस के दाम हो या जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, सरसों का तेल हो और भी चीज़ें हैं, सबके दाम बढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ गया। महिला की सुरक्षा के बारे में बात की जाए तो वो भी क्राइम बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब जगह फेल हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था आपके सामने, जीडीपी माइनस में चल रही है, जीडीपी के आंकड़े उजागर नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से मोदी सरकार के ऊपर और ख़ास तौर से मोदी जी के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है। और जब तक इस पे लिखित कानून नहीं आएगा, जब तक लिखित में संसद में ये पास नहीं हो जाता, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फैसला हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्वागत कर रहे हैं पीएम के भाषण को, उनके बातों को लेकर। वो कह रहे हैं कि देश हित में पीएम मोदी जी ने ये फैसला लिया है। देश हित में फैसला नहीं लिया गया, ये सिर्फ यूपी चुनाव को देख के अपनी सत्ता बचाने के लिए फैसला लिया गया है। कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। आदमी जब मर रहा हो तो उसे क्या नहीं करना पड़ता। तो वही है, वही किसान है, वही मोदी जी हैं जो किसानों को आंदोलन जीवी से लेके जो है नक्सलाइट तक हमें बोला गया, हमें टेररिस्ट भी बोला गया और बीजेपी के नेताओं ने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी काम किया। योगी ने हमारे ऊपर बुलडोजर चढ़ाने का भी काम किया है। ठीक है, तो योगी जी की भी तख्त जो है अब हिल रहा है। इनकी जहाँ जहाँ रैलियाँ हो रही हैं वहाँ भीड़ नहीं जुट रही है। सरकारी शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे
रहे हैं। कई जगह वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें डीएम एसपी पैसे देकर भाड़े से भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं और इनकी रैलियों में, चाहे वो गाजीपुर की रैली हो, कुशीनगर की रैली हो, गोरखपुर की रैली हो, कहीं भी भीड़ नहीं जुट रही है। लोग इनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं। आम जनता इनके इरादे समझ गई है कि ये लोग सिर्फ लूट खसोट करना जानते हैं। ना ये युवाओं के लिए काम करेंगे, ना ये बहनों बेटियों के लिए काम करते हैं, ना ये मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं और ना ये किसानों के लिए काम कर रहे हैं कि वो किसी के लिए काम नहीं कर रहे, जबकि अमित शाह कहते हैं कि महिला आप 12 बजे रात में भी बेटियां सोने लेकर घूम सकती है, महिला सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। बेबी रानी मौर्य जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्हीं का बयान वायरल हुआ था कि 5 बजे के बाद बेटियां थाने में ना जाएं। आप कह रहे हो कि 12 बजे बेटियां घूम रही हैं। बेबी रानी मौर्य तो ये कह रही है कि थाने में 5 बजे के बाद जाएं ना। जब भी थाने जाना हो तो किसी मेल को साथ लेके जाएं, पुरुष को साथ लेके जाएं और शाम को तो थाने में ही ना जाएं। ये देख लीजिए, पुलिस भी, रक्षक भी यहाँ पे बच्चक है। कासगंज की घटना किसी से छुपी नहीं है। कासगंज में उस मुस्लिम युवक के साथ क्या किया गया, 2 फुट की वो टोटी थी, प्लास्टिक की टोटी, जिससे उसने लटक के जान दे दी। तो ये चीजें संभव है क्या? आप कह रहे हैं कि रक्षक की भक्षक बन चुका है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे यहाँ का पुलिस, उत्तर प्रदेश का पुलिस एक नजीर है। वो नजीर बता रहे हैं उनको, इससे सबक सीख रहा है अदर। वही नजीर है, बीजेपी के लिए नजीर है, लेकिन हम लोगों के लिए तो नहीं है ना। आप ये बताइए, हाथरस वाली घटना कोई भूला है? पुलिस के संरक्षण में उस बेटी का दाह संस्कार रात में किया गया। क्यों किया गया भाई? हिंदू रीति रिवाज उस समय कहाँ चला गया था? हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सूर्य ढलने के बाद किसी का दाह संस्कार नहीं किया जाता। और इसी के साथ कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें चोरी छुपे रात में दाह संस्कार किया गया। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की भी क्रेडिबिलिटी पे फर्क डालता है। और कोई हाथरस या कासगंज 1-2 घटनाएं नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जहाँ पुलिस प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और गुंडे और बाहुबलियों का साथ दिया है। और सरकार पूरी तरीके से इस चीज़ को समझ रही है। कुलदीप सेंगर का केस आपके सामने ही है, तो सारी चीज़ें सरकार समझ रही है। इसी वजह से सरकार बैकफुट में है। इनके जो इंटरनल सर्वे हैं, उन सर्वे में साफ तौर पे सच्चाई आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में नहीं आने वाली है। तो अब ये लोग जो फटे में टाट में पैबंद वाला काम कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कृषि कानून वापस ले लें। हो सकता है कुछ किसान जो है, कुछ किसानों को ये लोग बरगला लें, अपना बहला फुसला लें, तो हो सकता है 2-4%, 5% किसानों के वही मैं क्वेश्चन करने वाला था कि क्या अब जिस तरह से कृषि बिल वापस लिए गए हैं, लिए जाएंगे, तो क्या किसान अब पीएम मोदी को फिर वोट करेंगे, भाजपा को वोट करेंगे? भाई देखिए, ऐसा है, मुझे तो नहीं लगता। आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए, हर किसान इनसे तबाह हो चुका है। हमने इनको 2 बार केंद्र में मौका दिया, 1 बार यूपी में मौका दिया। इनसे मुझे तो नहीं लगता कोई किसान खुश है। हाँ, इनसे बीजेपी के लोग और जो पूंजीपति है, एजेंट, वो खुश हैं। एक बार तो गले का फंदा हम जैसे तैसे हटा पा रहे हैं, इसमें भी अभी सुनिश्चित ही नहीं हो रही कि ये हमारा फंदा हटेगा या नहीं हटेगा। इन्हें दोबारा हम सत्ता में ले आए तो पता चले कृषि कानून से भी खतरनाक कोई कानून ले आए। हो सकता है ये संविधान ही खत्म कर दें, हो सकता है ये आंदोलन करने की हमें जो आज़ादी वाला जो कानून है वो ही खत्म कर दें, हो सकता है ये संविधान को बदल ही दें, हो सकता है ये लोकतंत्र ही देश में खत्म कर दें, हो सकता है। बार बार बता रहे हैं मतलब कि हो सकता है संविधान खत्म कर दे, हमें वोट देने के अधिकार छिना, ऐसा क्यों लगता है? संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी राजशाही लाना चाह रही है, पूंजीवादी व्यवस्था को लगाना चाह रही है। ये आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये देश को जाति, धर्म और संप्रदाय में बांटने का काम करते हैं, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और पिछले 7 साल में सारी जनता ने इस चीज़ को देखा है। वो तो सोशल मीडिया और आप जैसे कुछ चैनल के लोग हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो सच्चाई दिखाना ही बंद कर दिया है, कबूतर की तरह आंख बंद कर रखी है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इनके आका लोग जैसी चाबी भर देते हैं उसी हिसाब से काम करते हैं। आज किसान आंदोलन में भी मेन स्ट्रीम मीडिया के सारे चैनल आए हुए थे। सबको ये लगा था कि आके यहाँ लाइव कवरेज कर लेंगे, हो सकता है किसान जो है मोदी जी की तारीफ करें, लेकिन इनका वो पैतरा भी आज गलत हो गया। किसानों ने इनको आड़े हाथों लिया तो यहाँ भी इनको नाकामयाबी हासिल हुई है। तो ये जो भी स्टेप ले रहे हैं, सारे स्टेप जो है इनके वो गलत साबित हो रहे हैं और जनता साफ तौर पे समझ चुकी है। भाई देखो, इसके चुनाव में काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। हम पूरा 3 बार इनको
वोट देके बिल्कुल गले तक झुक गए हैं, बिल्कुल अफर गए हैं। हम बिल्कुल समझ गए हैं कि ये लोग कतई हमारे लिए तो ये काम नहीं करेंगे। ये लोग व्यापारियों और पूंजीपतियों के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो हमने तो भैया इनसे कान पकड़ लिए, अब हम इन्हें वोट नहीं देंगे और ना ही किसी जानने वाले से बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। आप किसी भी पार्टी को वोट दे दो, कांग्रेस को दे दो, सपा को दे दो, बसपा को दे दो, किसी भी पार्टी को वोट दे दो, बीजेपी को तो गलती से भी वोट मत देना। तो ये अरुणेश जी थे और इनकी बातों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अभी भी किसान मोदी से, पीएम मोदी से नाराज है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम माफ़ी मांगते हैं किसानों से, कृषि बिल को वापस लेंगे, लेकिन इनको अभी भी उन पर भरोसा नहीं है। इनका कहना है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से पास हुआ था वहाँ से इसको रद्द किया जाए। और मैंने चुनावी के बारे में जिक्र किया तो ये लोग बता रहे हैं कि इनका खस्ता हालत है, इस बार इनको वोट नहीं मिलने वाला है। अभी भी किसान नाराज है पीएम मोदी से। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है या 5 राज्यों में चुनाव है उसके क्या नतीजे आएंगे, यूपी में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, ये सब देखना दिलचस्प होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया।